गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। अभी अपनी पीजी में हूँ। यहाँ पे मैं अभी अकेली हूँ और मेरी एक रूममेट घर गई है और एक रूममेट अभी धूप में गई हुई है। और ये हमारी रूम की हालत है। ये जो घर गई है उसका बेड है और ये वाला मेरा बेड है जो अभी बिछा हुआ है। और ये दूसरी वाली का है जो धूप में गई हुई है। और अभी बाहर लगी हुई है धूप और सुबह के बज रहे हैं 9:30। और आज मैंने जाना है घर क्योंकि लोहड़ी आने वाली है। आई मीन ससुराल जाना है। मैंने फ़ोन करके बुलाया था तो जाना तो पड़ेगा ही। वैसे कॉल तो मुझे मायके से भी आई थी लोहड़ी के लिए, बट क्या है कि अब फर्स्ट प्रायोरिटी जो है ससुराल को मिलती है, मायके को नहीं। इसलिए मैं ससुराल जा रही हूँ। बाहर का व्यू देख लो। ये हमारा शीशा है और शीशे में मैं हूँ। यहाँ से नहीं दिखेगा उतना ज़्यादा, बाहर वैसे धूप लगी हुई है। और मुझे अभी करना है अपना सामान पैक और ये वाला बिस्तर समेटना है। ये वाले कपड़े मैंने धो के रखे हुए थे, ये अभी सूखे नहीं है, धूप में डालने का टाइम भी नहीं है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं इनको घर लेके जाऊँ या नहीं लेके जाऊँ। अभी फ़िलहाल मुझे करनी है पैकिंग क्योंकि मुझे ये पता नहीं है कि बस कितने बजे की है। तो सबसे पहले मैं तैयार हो जाती हूँ, फिर उसके बाद पैकिंग करती हूँ। नहीं, पहले मैं पैकिंग करती हूँ, उसके बाद तैयार हो जाती हूँ और फिर निकलते हैं यहाँ से बस स्टैंड के लिए। फिर देखते हैं कितने बजे की बस मिलेगी। कपड़े तो मैंने फ़ोल्ड कर दिया सोने वाले, बट अभी मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं क्या क्या सामान लेकर जाऊँ घर, क्या नहीं। और अभी तो मुझे ये भी नहीं है पता कि मैं कितने दिनों के लिए जा रही हूँ। एक बैग यहाँ पे है मेरा और ये रही मेरी अलमीरा, बट इसकी चाबी कहाँ रखी मैंने पता नहीं। लो, हो गई मैं तैयार एज़ यूजुअल वही कपड़े पहन के, क्योंकि अभी ना मेरे पास सिर्फ यही कपड़े हैं और ख़ास करके सर्दियों के। बाकी कपड़े मैंने अभी तक लिए नहीं है और लेने का मौका भी नहीं मिला, मतलब ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई। अब जैसे जैसे अगर ज़रूरत महसूस होगी तो उस टाइप से मैं लूँगी, क्योंकि घर में ही रही ना इतने टाइम तक, फिर और कपड़े लेने की क्या ज़रूरत थी। तो बाहर ज़्यादा ज़रूरत होती है नए कपड़े लेने की, घर में तो वही पुराने कपड़े चल पड़ते हैं। तो अभी मेरी पैकिंग भी हो गई है ऑलमोस्ट। सारा सामान मैंने डाल दिया इस बैग में, कुछ ज़्यादा ही हो गया, अब जगह ही नहीं बची है। और फ़ोन मैंने चार्जिंग को लगाना था, ये पावर बैंक मैंने ऐसे रख दिया और चार्जिंग को लगाया ही नहीं, बेवकूफ़ जैसी मैं। बस एक चीज़ रह गई है कि मैं अपनी रिंग लाइट नहीं ले जा पा रही हूँ, क्योंकि उसके लिए मेरे बैग में जगह नहीं बची है। और फिर मुझे लेके जाना पड़ेगा बड़ा बैग, जो कि मैं लेकर नहीं जाना चाहती, क्योंकि उसमें सिर्फ रिंग लाइट ही आएगी। या फिर मतलब दूसरा सामान अगर साथ में लेके जाने को होता तब होना था। अब वो सारा सामान नहीं लेके जाना, तो उसको भी मैं यहीं पे छोड़ के जा रही हूँ। रेडी टू गो। 10 बज गए हैं और अभी पता नहीं बस कितने बजे मिलेगी, पता करना पड़ेगा अभी बस का भी। मैं रास्ता ही भूल गई थी यहाँ से, पता नहीं। पार्किंग के पास पहुँच गए। अब यहाँ से आगे सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि मुझे पता ही नहीं है कि बस की टाइमिंग क्या है। बस तो 11 साढ़े 11 बजे की एक बस बताई थी गूगल पे, अभी पता नहीं। जिस दिन मुझे अकेले जाना होता है कहीं, उस दिन एक तो मुझे डाउट होता है खुद पे कि मैं सही रास्ते पे जा रही हूँ या नहीं जा रही हूँ। और अगर मन में क्लैरिटी ना हो, मतलब कि मेरे मन में अभी क्लैरिटी नहीं है कि मुझे बस कब मिलेगी, किस टाइम पे मिलेगी, मिलेगी भी या नहीं मिलेगी सही टाइम पे, तो उस टाइम तो रास्ता और भी ज़्यादा लंबा लगता है। खैर बस स्टैंड में पहुंच गई थी टाइम से। और उसके बाद अभी यहाँ पे इतनी सारी बसेस लगी हुई है ना, बट जिस बस का मुझे वेट है वो बस तो आ ही नहीं रही है। इतनी सारी बसें गई और इतनी देर तक वेट किया ना, तो बैग नीचे रख दिया मैंने, क्योंकि ये काफ़ी भारी हो रहा था, खुद भी बैठ गई थी। फिर पता नहीं काफ़ी देर वेट करने के बाद मुझे
बस मिली है, वो भी कहीं दूर जाके खड़ी हुई थी और वहाँ पे जाके मुझे जाना पड़ा। तो अभी मैं बस में बैठ गई हूँ और बस अभी ना बिल्कुल खाली है। 2-4 ही लोग बैठे हुए हैं बस में और एक क्यूट सा बच्चा मेरे पास आके बैठ गया था एकदम से। अभी ये चले गया तो इसकी मम्मी ने इसको बुलाया। जैसे ही बस चले ना तो जान में जान आती है कि नहीं, अब हम टाइम से पहुंचेंगे, क्योंकि मुझे आगे भी बस लेनी है और आगे की बस की टाइमिंग के लिए भी ना मैं पहली बार वहां से जा रही हूँ। तो मतलब थोड़ी सी मन में ऐसी नर्वसनेस, घबराहट सी रहती है। पूरे रास्ते मैंने ना तो किसी से बात की और ना ही बस से बाहर उतरी, ना कुछ खाया ना कुछ पिया। बस ईयरफोन कान में डाल के बैठी रही और गाने सुनती रही और इसी बीच में ही ना मुझे ऐसा लग रहा था कि बस लेट हो रही है। टाइम से कुछ ज़्यादा ही पहले मैं यहाँ पे पहुँच गई थी और घर के लिए भी थोड़ा बहुत सा सामान ले लिया था। अब यहाँ पे मुझे भूख लग रही थी और सामान मेरे पास काफ़ी ज़्यादा हो गया था, तो मैंने थोड़ी-सी ऐसी चीज़ें वगैरह ले ली थी, चिप्स वगैरह खाने के लिए। तो मैं यहाँ पे बैठ के इनको खा रही थी और देख रही थी कि कहाँ से बस आएगी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि कहाँ पे बस लगेगी या कहाँ पे नहीं। जब तक मैं बस में बैठी ना तब तक बस इतनी फुल हो चुकी थी। पर मुझे कहीं पे जाके ऐसे लास्ट में जाके सीट मिल गई, ये एक अच्छी बात थी। इस टाइम मेरे चेहरे पर थकान बिल्कुल साफ नज़र आ रही है कि मैं कितनी ज़्यादा थक गई हूँ यहाँ पे। और अब टाइम आ गया है एक संस्कारी बहू बनने का, सर ढकने का, क्योंकि अभी हम जाने वाले हैं अपने ससुराल। तो वहाँ पे सारे ऐसे सर ढक के जाते हैं, जोक सपाट, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा धूप लग रही थी तो और सर में दर्द भी हो रही थी, इसलिए मैंने सोचा मैं सर को ढक लेती हूँ और फिर सो जाती हूँ। अभी बस इतनी स्पीड से जा रही है ना, काफ़ी ज़्यादा स्पीड से। अभी आज पहली बार ऐसा हुआ कि मैं ऐसे विंडो साइड पे बैठी हूँ, इस साइड को, नहीं तो मैं दूसरी साइड को बैठती थी। और ये हम पहुँच गए हैं एम्स के पास। यहाँ पे मैंने सोचा था ना कि मतलब पूरा व्यू दिखेगा मुझे बस का, इस साइड बस से मतलब इस साइड का, एम्स का, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ से बस हल्का फुल्का सा ही व्यू दिखता है, पूरा तो एग्जैक्ट नहीं दिखता है, वो तो बाहर उतर के ही दिखेगा। मैंने सोचा था मैं उस व्यू को कैप्चर करूंगी, जैसे मतलब बाकी यूट्यूबर भी करते हैं ना, बहुत सारों ने किया हुआ है अपनी वीडियोस ब्लॉग्स में। तो मैंने वैसे सोचा था, बट फिर मुझे ऐसा लगा कि जब मैं वापस आऊंगी इस बस में, तो मैं दूसरी साइड को बैठूंगी और उस साइड को मुझे फिर दूसरी साइड से ये अच्छा सा दिखाई देगा। बट वापसी अभी पता नहीं कब होगी, कैसे होगी, क्या ही पता है। बट नहीं, चलो जितना कर दिखा सकती थी मैं उतना कर दिखा दिया मैंने, बाकी का फिर नेक्स्ट टाइम किसी और व्लॉग में देखने को मिलेगा आपको। अभी बस में एक ट्रेजेडी ये हो गई कि जहाँ को इस बस ने मतलब हमारे घर में पहुँचने से पहले जिस साइड को इस बस ने जाना था वो एक सिंगल रोड है और मतलब ज़्यादा कंजेस्टेड भी नहीं है, बट एक बस को जाने के लिए ठीक है। ऐसे पास देने के लिए ना थोड़ा दूर सा जाना पड़ता है और वहाँ पे आगे कोई गाड़ी फंसी वगैरह थी, रोड खराब थी, तो वहाँ से फिर वापस आना पड़ा। अब बस मोड़ने के लिए जगह ही नहीं थी रास्ते में, तो 4-5 किलोमीटर ऐसे बस बैक करके लानी पड़ी। वैसे तो बस आगे को चलती है पर आज हमारी बस पीछे को चल रही थी। अभी बस में जितने भी लोग बैठे हुए हैं ना, सारे अभी बस के पीछे की तरफ को देख रहे हैं कि कैसा रास्ता है, किस रास्ते में बस जा रही है। और वैसे तो हम आगे का व्यू देखते हैं, अभी मैं देख रही हूँ पीछे का व्यू, और ऐसे देखने में ना और भी ज़्यादा वो लगता है जैसे चक्कर सा आ रहा है। सारे लोग अपनी अपनी हिदायतें दे रहे थे कि ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था, बट वो तो बस चलाने वाले को ही पता है कि कैसा क्या और कब कैसे क्यों क्या करना है। अभी टाइम बज रहे हैं 8:30 और मैं पहुंच गई हूँ अभी रूम में। जैसे मतलब घर में पहुंच गई थी 5:15 बजे। और उसके बाद इतनी ज़्यादा थकान और इतनी सर दर्द हो रही थी ना, बहुत ज़्यादा भूख भी लगी हुई थी क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं था, सुबह ही खाया हुआ था। और बस रास्ते में कुछ भी नहीं खाया था, फिर जाके घर में खाना बनाना पड़ा। और अभी तो इतनी थकान हो रही है ना, इतनी ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा, बस अब सो जाना है। तो आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। कल से मे भी घर में मैं ब्लॉग बनाऊँ या ना बनाऊँ, क्योंकि अभी पता नहीं है ना कि क्या क्या होगा क्या क्या नहीं होगा।
तो अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में जब भी बनेगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।